नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका अपना रीजनिंग गुरु साजिद आलम। बेटा जी आइए आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग अड्डा में। बेटा जी आज आप अपने इस चैनल पे क्या सीखेंगे तो फिगर काउंटिंग में आप ट्राइंगल गिनना यानी त्रिभुज गिनना सीखेंगे और त्रिभुज गिनने का छोटा छोटा शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा जिसके माध्यम से आप बड़े बड़े त्रिभुजों की संख्या आराम से ज्ञात कर सकते हो। बेटा जी आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं क्या सिखाऊंगा, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज को गिनना। बेटा जी इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक ही सिखाऊंगा। आइए जरा ध्यान से देखते हैं। बेटा जी ये रहा और ये रहा, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर किसी से पूछा जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो कोई भी आसानी से बता देगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या एक है ना। वो कहेगा कि त्रिभुजों की संख्या नहीं सर, त्रिभुज एक है। आइए जरा ध्यान से, लेकिन जैसे ही बेटा इस एक त्रिभुज में मैं एक लाइन खींच दूंगा, ये क्या दो त्रिभुज है ना। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये दो त्रिभुज है। बेटा नहीं, दो त्रिभुज नहीं बल्कि इसमें पूरे कितने त्रिभुज, कितने ट्राइंगल हैं तो तीन है। जरा ध्यान से देखिए, ये छोटा वाला एक और ये छोटा वाला दो और एक ये बड़ा वाला तीन। एग्जाम में छोटा वाला बड़ा वाला तो करेंगे नहीं ना, तो सबसे पहला काम होगा आप नंबरिंग कर देंगे, गिनती लिख देंगे। जैसे ही गिनती लिखोगे ना बाबू, इसको आप आपस में जोड़ दोगे तो कितना आएगा, तीन आएगा। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, तीन हो गई, है ना। अब आगे आइए जरा ध्यान से, ये रहा और ये रहा, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है तो वही तरीका अपनाएंगे, एक दो तीन सबको आपस में जोड़ेंगे तो छः, यानी कि इसमें छः त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, छः। देखिए छोटा वाला एक दो तीन, एक बड़ा वाला, और यहाँ से इस तरह से देखे तो ये रहा और ये रहा, यानी चार और दो कितने हो गए, छः हो गए, है ना। आइए बेटा जी जरा ध्यान से, मैंने कहा कि इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो 6 आएगा। अब एग्जाम में काउंटिंग लिखेंगे फिर उसको आपस में जोड़ेंगे, ज़्यादा समय लगेगा। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जरा ध्यान से, एक दो तीन, तीन चौका 12, 2 से भाग लगा दिए 6, यानी आप इसको गिन लेना। जो लास्ट वाला नंबर आएगा उससे एक बढ़ा करके दोनों को आपस में गुना कर देना। उसके बाद आप 2 से भाग लगा दोगे तो आपको त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। जैसे मैंने बताया ना कि 1 2 3 ये आ गया, एक बड़ा लेंगे तो 4, दोनों को आपस में गुना करके भाग लगा देंगे 6, है ना। तो इस तरीका से आप त्रिभुजों को आराम से गिन सकते हो। जरा सा अब आगे बढ़ेंगे बेटा, ध्यान से जरा देखिएगा। अब रहा ये और ये, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो आप पहले देख रहे थे कि जो आपका अगला पहले वाला जो त्रिभुज था उसमें ना बीच से इस तरह से लाइन आ रही थी। तो ऐसे लाइन खींचने से क्या होता था, आपको 3 त्रिभुज मिल जाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपका त्रिभुज नहीं है, ये आपका ट्राइंगल नहीं है ना। ये आपका ट्राइंगल नहीं है। ट्राइंगल एक छोटा वाला ऊपर है और एक ये बड़ा वाला है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आया। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, है ना, नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायंगल। आपको जितने क्षैतिज रेखाएं दिखाई देंगे ना उतने ही आपकी त्रिभुज होगी। जरा ध्यान से देखिएगा, तो 2 था तो इसमें 2 हो गया। आगे जरा ध्यान से देखिए, देखिए इसमें कितने क्षैतिज रेखाएं, कितने हॉरिजेंटल लाइन, 1 2 3, तो इसमें पूरे त्रिभुज कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये तरीका होता है बेटा गिनने का। हर बार ऐसा नहीं दिया जाता, दोनों को आपस में मिला करके देगा। जरा ध्यान से देखिएगा, जब दोनों को एक साथ मिला करके देगा तो आप क्या करोगे, जरा ध्यान से देखना।
ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये पहले वाला मेरा तरीका था, ठीक है। तो इसमें आप गिनेंगे 1 2 3, 3 चौका 12, 2 से भाग लगा दिए तो 6, पूरा कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। अब इसमें हॉरिजेंटल लाइन मैंने ये खींच दिया, तो अब बताइए इसमें त्रिभुजों की भी संख्या बढ़ जाएगी, तो आपको कितना हॉरिजेंटल लाइन हो गया? 2 हो गया। तो इसमें आप 2 से गुणा कर देंगे, पूरा त्रिभुजों का संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये तरीका होता है त्रिभुजों को गिनने का। अब क्या करेगा, जरा ध्यान से देखेंगे। ये और ये और ये, इसको जरा ध्यान से देखिए और खुद पहले बनाने की कोशिश कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। आइए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। 1 2 3 और 4 है ना, लास्ट नंबर क्या आया? 4 आया। एक बढ़ा करके गुना करेंगे तो 4 5 20 और 2 से भाग लगा दिए तो 10। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 10। अब 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 से कैसे गुणा करेंगे? तो 1 2, पूरा हॉरिजेंटल लाइन कितना है? 2 है। ये भी हॉरिजेंटल लाइन है बेटा, लेकिन इसको हम लोग नहीं गिनेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे को टच नहीं किया है ना। तो आइए 2 से गुणा कर दिए तो इसमें मिल गया 20। यहां देखिए 1 और 2 आपस में जोड़ दीजिए 3, 1 और 2 आपस में जोड़ दीजिए 3, तो 3 3 6, इसको हम जोड़ दिए, पूरा कितना हो गया? 26। तो यही सब तरीका होता है त्रिभुजों की संख्या निकालने का, है ना। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, आगे जरा सा। अब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इसमें और वो थोड़ा सा बढ़ाएगा, तब आपको क्या करना होगा? जरा ध्यान से देखिएगा। ये रहा मेरा त्रिभुज, ये देखिएगा जरा सा, बस आपको कंफ्यूज करने की कोशिश है, ये कुछ नहीं है। जरा ध्यान से देखा जाए तो देखिएगा 1 2 3 और 4, एक बढ़ा के गुना कर दिए तो 4 5 कितना हो गया? 20 और 2 से भाग लगाना है तो पूरा हो गया 10, है ना बेटा। 10 कैसे हुआ? तो 1 2 3 4 सबको आपस में जोड़ने का वो तरीका था, तो सबको जोड़ दिए तो हो गया बेटा जी 10। हॉरिजेंटल लाइन कितना है? 1 2 और 3, 10 में 3 से गुना कर दिए, पूरा कितना हो गया? 30 हो गया, है ना। 30 हो गया। क्या यहां त्रिभुजों की संख्या 30 ही है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। जरा ध्यान से देखा जाए तो इसको हम लोग छोड़े हुए थे ना, तो 1 और 2 आपस में जोड़ दो तो 3, 1 2 आपस में जोड़ दो 3, 1 2 3 आपस में जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कैसे? 3 चौका 12, 2 से भाग लगा दिए 6, तो 6 और 3 9 और 9 और 3 12, यानी इस 30 में 12 जोड़ देंगे 42, तो त्रिभुजों की संख्या क्या हो गई? 42 हो गई। तो इस तरह से आप जो है लॉजिक लगाएंगे और त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। कब? जब इस तरह का आकार रहेगा तब, ठीक है। आइए अब आगे मैं दिखाता हूं आपको, जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। अब आपको ना स्क्वायर में त्रिभुज गिनने के लिए देगा, ट्रायंगल गिनने के लिए। ये रहा और ये रहा, ये रहा। इसमें आपसे पूछेगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। कुछ नहीं करना होगा बेटा जी, 1 2 3 4 आप गिनती लिखेंगे। गिनती लिखने के बाद जो लास्ट नंबर होगा उसमें 2 से गुना कर देंगे, आपको त्रिभुजों की संख्या यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल इजिली मिल जाएगा। 1 2 3 4 और 4 दूनी 8। आप भी सोचते होंगे 8 है या नहीं है, तो बेटा जी जरा ध्यान से देखिएगा। ये छोटा वाला मेरा 1, ये रहा 2 3 और ये रहा 4, ठीक है। जैसे ही ये लाइन खींचे हैं ना बेटा, ये मिला हमको 5वां और ये मिला 6ठा,
है ना। जैसे ये लाइन खींचा गया था, ये था मेरा 7वां और ये था मेरा 8वां, पूरा कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस तरह से आप त्रिभुज की संख्या ज्ञात करते हैं। जरा ध्यान से इसमें एक स्टेप और बढ़ाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिए। बेटा जी ये रहा, ये रहा और ये रहा। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। आप देख रहे हैं कि ऐसा ही फिगर दो एक साथ हो गया। तो देखिए 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें और 8 इसमें। आप बोलेंगे सर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें 16, कितना है, 16 है। लेकिन बेटा 16 नहीं है, यहाँ 2 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। कैसे एक्स्ट्रा हो रहा है, जरा ध्यान से, ये दोनों फिगर इस तरह से और यहाँ से आपस में मिल रहा है। कितने पॉइंट से बेटा, 2 पॉइंट से। तो आप 2 पॉइंट यहाँ बढ़ा देना, पूरा नंबर ऑफ ट्राइंगल आपका 16 नहीं बल्कि 18 हो जाएगा। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। इन दोनों फिगर के मिलने पर ये रहा 1 और ये रहा 2, ये एक्स्ट्रा आपका बढ़ा है। तो जितने पॉइंट से आपस में ये फिगर टच करेंगे उतना नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको बढ़ जाएगा। तो ये था आपको ट्राइंगल गिनने का शॉर्ट ट्रिक। और कुछ ट्रिक्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। आपको अगर अच्छा लगे और समझ में आया हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे बोलिए, मैं ज़रूर बना करके डालूंगा। और आप इसको क्या करें बेटा जी, कमेंट करके मुझे ज़रूर, वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप क्या कीजिए, कमेंट करके मुझे आंसर बताया कीजिए। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पर दूंगा, ज़रा ध्यान से देखिए। और मैं चाहूँगा कि हर कोई जो वीडियो देखेगा वो मुझे कमेंट करके बताए उसका आंसर, ताकि मुझे समझ में आए ना बेटा कि जो मैंने मेहनत किया है या जो मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये काम मैं अकेला नहीं ना करता, मेरे साथ और भी लोग लगे रहते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने में, एडिटिंग में। सबका मेहनत बेटा सफल करना है। तो आप मुझे क्या करें, कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोगों को काम करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये क्या है, होमवर्क है। अब आपको मुझे ना कमेंट करके बताना होगा कि इसमें कितनी त्रिभुज है, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। तो यहीं पे मैं आज का वीडियो को रोकूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। तो बेटा जी आप लोग अपना ख्याल रखना और कोशिश करना कि जो सिखाया जाए उसको अच्छे से सीखा जाए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।